अच्छा, यहाँ पे कांता आए हुए हैं, इनसे 2 बातें लेते हैं। जी, कांता जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। जी, नमस्कार। हाँ, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि आपका वीडियो बहुत अच्छा। मैं बंगाली हूँ, बंगाल से हूँ। मेरा ओके, हिंदी में व्याकरणगत बहुत ही शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ सकते हैं कि समझते हैं कि मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ कुछ बात। व्याकरणगत तो बहुत सारा भूल है मेरे बातों में। कोई बात नहीं, आप जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है, आप बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बात कहते हैं कि ब्राह्मण, धर्म और एक्सेट्रा जो भी हो, दलित और जो जात-पात, ये आप तो सही कहते हैं कि समाज में एक संस्कार का जो चीज़ है, वो करना चाहिए। पर ऐसे नहीं है कि जो एक चेतना का धारा है, उस धारा को दबाना। तो आप चेतना को धारा को क्यों दबा रहे हो? ऐसे कुछ-कुछ चीज़ है, जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर कोई टॉप करता है और कोई फेल करता है। तो इसलिए ये बात नहीं कि स्कूल का जो शिक्षक है या शिक्षक वर्ग है, उस शिक्षक वर्ग को हम कहेंगे कि आप लोग बुरे हैं। ये तो नहीं है सर। अ, जी, जी। देखिए उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर शिक्षक है वहाँ पर तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से पूरा करे। हाँ, ये बात तो रहेगी, कोई भी जहाँ पर कुछ लोग होंगे तो उनमें सभी एक जैसा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या सबको बराबर सुविधाएँ मिल रही हैं? ये चीज़ भी वहाँ देखनी हाँ, पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है हाँ, अगर ये अगर सुवि अगर बराबर अगर सामाजिक स्तर पर उनको बराबरी नहीं मिल रही है, बराबर सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, तो फिर उनसे बराबर एक जैसे बेहतर रिज़ल्ट की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी ना? हाँ, हाँ, हाँ। ये आप बहुत ही अच्छी बात कही है। तो धर्म एक चेतना के ऊपर बेस है। धर्म कोई ऐसे नहीं है कि जात-पात, छौत जो बाकी तो अनेक लोग ऐसे मानते हैं। बहुजन जो बहुजन कहते हैं हमारे भारत में है हिंदू समाज जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, शूद्र कहते हैं और एक्सेट्रा बहुत 4 वर्ण में जो भी है, तो इस एक चेतना के ऊपर बेस है। ऐसे नहीं है कि कोई एक सुतली नौ का सुतली जिस उपवीत कहते हैं जिसको उपवीत कहते हैं, यज्ञ उपवीत उसको गले में लटकाने से कोई ब्राह्मण हो गया, ऐसे नहीं। ब्राह्मण का जो उपवीत है ना, वो कोई पिछली बार सारणी जाइंस भैया ने एक बात कहा है कि ये जो सुतली है, जो ब्राह्मण गले में पहनते हैं, तो ये हुँ। क्या इससे क्या कोई एनर्जी आ जाता है क्या? तो एक भाई ने भी जवाब दिया क्या ये जो अब उपवीत है इससे एक अलग अलग-सा एनर्जी शरीर पे आ जाते हैं। ऐसी कुछ नहीं है। ये सुतली एक विचार है जो हम पुलिस में जाते हैं, तो पुलिस में जाने के बाद हम देखते हैं कि यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं और घर में हम रहते हैं। जब पुलिस के यूनिफ़ॉर्म हम पहनते हैं, तो हमारा एक ज़िम्मेदारी बन गया कि हम देश के रक्षक हैं। घर में भी है, वो भी रक्षक है। पर जब ऑन ड्यूटी बोलता है ना, जो वस्त्र पुलिस के वस्त्र पहने हैं, उसको ऑन ड्यूटी कहते हैं। तो ऑन ड्यूटी के बाद जो समझ है, उसको उस चेतना को ब्राह्मण के सुतली पे टँगा जाते हैं, एक ब्राह्मण को कि ऐसे नहीं कोई ऐसा सुतली पहना तो ब्राह्मण हो गया, कोई ऐसे भी हो सकता है कि सुतली नहीं रहेगा तो सुतली का मतलब है जिसका चेतना लोअर है उसका चेतना चेतना जागृत करने के लिए उसको सूतली दिया जाते हैं। तो सूतली को आप देखो और आपको ये महसूस हो कि आप ब्राह्मण हैं, आपको ये सटीक-सटीक काम निभाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अ, आपको सूतली दिया गया तो आप ऊपर का जात वाला हो गया, अब तो खुद ही भगवान हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कांता जी, लेकिन हाँ, बोलिए? ये बताइए आप ये जितना भी अभी बात बता रहे हैं, ये ज्ञान आपको हाँ, कब मिला है? सुतली वाला ज्ञान? सूतली वाला ज्ञान 1 साल हाँ, पहले। 1 साल पहले। अच्छा, हाँ, ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे हाँ। पहले जो है, ये ज्ञान नहीं था क्या ये? जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन ची भारत में लागू नहीं हुआ था, तब ये ज्ञान किसी को पता नहीं था क्या ये? अचानक से आपको रातों-रात मिल गया क्या ये ज्ञान? नहीं पता तो था। पता था ना? पता तो तो था। पता था तो हाँ, पता था सभी को उसके नहीं था। बावजूद भी सब अच्छा सबको नहीं, किसको पता था?
अच्छा आपको पता था क्या? हाँ, मुझे पता था ना, मुझे पता था, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि किसको पता था? जो ज्ञानी है, कौन ज्ञानी था? बहुत जन है ज्ञानी, जिसमें बताइए ना, बहुत कुछ सारे नाम आज बताइए, नाम थोड़ा बताइए, कौन-कौन से लोग थे जिनको ये ज्ञान पता था? हाँ, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य अच्छा, एक्सेट्रा। शंकराचार्य का नाम बताएँ ज़रा, कौन से शंकराचार्य को ये ज्ञान प्राप्त? ओह! अच्छा, आदि शंकराचार्य। आदि अब तो शंकराचार्य। शंकराचार्य तो अच्छा, ठीक है, थोड़ा शांत रहिए, आपको बहुत बोलने दिया गया है। इन्होंने 2 नाम लिया, एक विवेकानंद का नाम लिया जो कि कन्फ्यूज़्ड माइंड का व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। उस बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो ब्राह्मण धर्म है उसको लात मारनी है कि पकड़ के चपकना है, वो ऐसा व्यक्ति। विवेकानंद का ये हाल था कि विवेकानंद इतना कन्फ्यूज़ हो गया कि उसे बुलाया गया जब शिकागो सम्मेलन का अवसर मिला कि शिकागो सम्मेलन में आकर रिप्रेज़ेंट कीजिए अपने भारत के हिंदुइज़्म को। उसे जाना था, तो जाने के लिए एक सर्टिफ़िकेट लेकर जाने की ज़रूरत थी। तो वो पहुँचा शंकराचार्यों के पास कि भैया हमको जो है अधिकार दे दो कि हमें जाना है यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बन के जाना है। उन्होंने कहा अरे तू शूद्र जात, तू रिप्रेजेंट करेगा? हम क्या ब्राह्मण मर गए हैं? तू शूद्र जो है रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को? उसको भगा दिए उसको, शूद्र कह के और व्यास स्मृति का श्लोक दिखाया जिसमें लिखा था कि जो कायस्थ होता है, वो कायस्थ था ना विवेकानंद? तो वो शूद्र दिखाया कोट उसको बकायदे कि देखो इसमें लिखा हुआ है व्यास स्मृति में कि कायस्थ जो है उसका मुँह देख लेने पर सूर्य की तरफ देख लेने चाहिए, बातचीत हो जाए उससे, तो बिना नहाए-धोए घर में नहीं घुसना चाहिए। तू अंत्यज मतलब कि जो अछूत जाति है उससे भी नीचा है। ये उसमें लिखा हुआ है व्यास स्मृति में, कायस्थ के बारे में। आप ज्ञान दे रहे हैं कि उसके बारे में और फिर वो बंदा जो है उसको कौन सर्टिफ़िकेट दिया? तो एक बुद्धिस्ट ने दिया। श्रीलंका से एक बौद्ध भिक्षु आए थे, उन्होंने अपने बिहाफ़ पर दिया। फिर वो बंदा शिकागो गया। शिकागो गया बोलने के लिए तो फिर उसने कहा कि देखिए जो शरीर है वो हमारा ब्राह्मणवाद है कि पता नहीं क्या है और जो दिल है वो बुद्ध है। इस तरह से बुद्ध का नाम उसको लेना पड़ा क्योंकि उसी का सर्टिफ़िकेट, फिर भी वो ब्राह्मणवाद नहीं छोड़ पाया। फिर यहाँ इंडिया में आता है, फिर आर्य समाजियों की जैसा थोड़ा-सा बिहेव करना शुरू करता है। वो बंदा उसके बाद से कहता है नहीं पुराण तो थोड़ा-सा गप है, पुराण गप है क्योंकि मैक्स मुलर वगैरह ने सबने पोल खोल दी थी। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होते चला गया, एक-एक चीज़ ट्रांसलेट होती चली गई, पूरी दुनिया को पता चल गया कि यार पुराण में इतनी लंबी-लंबी डींगे हाँक फेंके हैं। तो सबको पता चल गया गप अंग्रेज़ों ने भी जब गप करार दे दिया, तो इसने भी क्या कहा कि हाँ, वो गप है और वेदों की ओर लौटो बोल रहा है। मतलब वही आसमान से गिरे या खजूर पे लटके। उसने एक किताब भी लिखी भगवान बुद्ध और उनका संदेश। ये किताब लिखी भगवान बुद्ध के ऊपर। वो व्यक्ति कन्फ्यूज़ था, उसको समझ में नहीं आया, उसने बुद्ध को भगवान बना दिया, कभी ईश्वर बना दिया, उसको समझ में नहीं आता था, कन्फ्यूज़ माइंड का व्यक्ति था। दूसरा आपने नाम लिया शंकराचार्य का। शंकराचार्य सूतली नहीं पहनता था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो ब्राह्मण ही कब था? ये भी बात संदेहास्पद है कि वो ब्राह्मण था भी कि नहीं था। क्योंकि उस व्यक्ति ने बचपन में ही प्रवज्ञा ग्रहण कर ली थी। बचपन में ही घर से भाग गया। घर से भाग कर जाने के बाद से वो प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया। प्रवज्ञा ग्रहण करके जंगल में रहने लगा, माँ उसकी मर गई। घर आया, घर आया तो उसके पड़ोसी अगर वो ब्राह्मण था तो अगल-बगल के लोग ब्राह्मण होने चाहिए थे। लेकिन उसको किसी ने लकड़ी नहीं दिया, जब किसी ने लकड़ी नहीं दिया उसको जलाने के लिए, तो वो क्या करता है कि वैसे ही जला दिया। पता नहीं कहाँ से हाथ से रगड़ के या कैस कौन सा मंत्र पढ़ के जला दिया और उसने श्राप दे रहा है शूद्रों को कि वेद आज के बाद से शूद्रों के कान में वेद पड़ जाए तो उनका कान चीर दो। आप बोल रहे थे ना कि शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आपके ब्रह्मसूत्र भाष्य में उसने लिखा है शंकराचार्य ने कि शूद्र को अगर वेद सुनाई पड़ जाए तो उसका कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर वो ज़बान से उच्चारण कर दे वेद तो उसका जीभ काट दो और अगर वो फिर भी वेद की बात करे तो उसको पूरा बीच में से चीर के 2 फाड़ कर दो। ये उसने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा है। आप बात कर रहे हैं कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, सुतली का ज्ञान। और सुनिए आपको ये बात बताता हूँ मैं। आप अभी उस समय से जितना देर सुतली ज्ञान चेतना की बात कर रहे थे कि एक क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई कमज़ोर भी होता है, कोई तेज़ भी होता है, तो इसके लिए मास्टर को दोष नहीं देना चाहिए। उदाहरण ही आपने गलत दिया। पूरे भारत में कभी भी शूद्रों को पढ़ने ही नहीं दिया गया। जब शूद्रों को पढ़ने ही नहीं दिया गया, तो कौन ऊँचा और कौन नीचा? ब्राह्मण जाता था, ब्राह्मण पढ़ता था। ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय और वैश्य जो है, वो जाते थे पढ़ने के लिए। क्या पढ़ते थे? वेद पढ़ाई होती थी और कुछ थोड़े पढ़ाई होता था। कुछ नहीं पढ़ाई होता था वहाँ पे। ये तो झूठी पूरा का पूरा झूठी बातें हैं। थोड़े-मोड़े कुछ चीज़ें वो सिखाते थे उन सबको और पढ़ाने का अधिकार तो क्षत्रिय को भी नहीं है।
क्षत्रिय समाज जो है उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वैश्य समाज जो है उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं है। अशूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। फिर मनुस्मृति कौन लिखा? सूतली ज्ञान दे रहे थे कि कर्म से लोग ब्राह्मण होते हैं। मनुस्मृति इन लोगों ने लिखा, अंग्रेजों ने पूछा कि भैया ब्राह्मणों, ये बताओ आपका जो ब्राह्मणिज्म है, जो आपका हिंदुइज्म है, इसमें कौन से धर्म से आप लोग अपने को चलाते हो? मुस्लिम तो कह रहा है कि वो शरिया से चलाता है। इन्होंने मनुस्मृति परोसी थी उस समय। ये हमारा मानव शास्त्र है, मनु महाराज दे के गए हैं और इसी से हमारा क्षत्रिय ब्राह्मण और सबका इसमें देखिए सजा से लेकर क्या-क्या करना है, हर काम इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। ये उन्होंने उठा के दिया था उस समय। कहाँ थे उस समय आप? अच्छा, आप उस समय कहाँ थे? और वो अच्छा, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि शूद्र का उपनयन ही नहीं करना है, सूतली ही नहीं पहनने देना है, क्योंकि सूतली वही पहनेगा जिसको वेद पढ़ाया जाएगा। सूतली उसने स्त्री को भी नहीं पहनने दी। और तो और सूतली उसने ब्राह्मण के लिए अलग सूतली, क्षत्रिय के लिए अलग सूतली, वैश्य के लिए अलग सूतली। सूतली में भी भेदभाव कर दिया। भिक्षा माँगने में भी भेदभाव कर दिया कि भिक्षा माँगोगे तो तुमको ये वाला शब्द बोलना है, क्षत्रिय भिक्षा माँगेगा तब वो वाला शब्द बोलना है, वैश्य माँगेगा तब वो वाला। कपड़े भी तीनों के अलग-अलग पहना दिए, भेदभाव। ये डिस्क्रिमिनेशन है आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आप ज्ञान दे रहे थे कि सूतली पहन लेने से चेतना आ जाती है। अरे आपने भारत के जो शूद्र वर्ग है, एससी, एसटी, अंत्यज वर्ग है, उसको कभी पढ़ने ही नहीं दिया। एक क्लास में कभी बैठने नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोगों ने क्लास से बाहर उनको बैठकर पढ़ते थे वो। क्लास में नहीं घुसने दिया, उनको कभी पानी नहीं पीने दिया। आप यहाँ ज्ञान देने चले आए कि हम बंगाली हैं और बुद्ध का फ़ोटो आप लगा के आ गए हैं। आके यहाँ परोस रहे हैं ब्राह्मणवाद, अब बुद्ध का फ़ोटो आप भी विवेकानंद के चेले ही लग रहे हैं। वो भी ऐसे ही कन्फ्यूज़ था। बुद्ध का फ़ोटो लगा के जानता था कि पूरा विश्व जो है बुद्ध जानता है। शिकागो में बुद्ध का नाम इसीलिए लिया उसने क्योंकि जानते हैं ये लोग कि पूरे विश्व में इनके रामकृष्ण की तो पोल खुल ही चुकी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोल खुल ही चुकी है। अब पूरा विश्व बुद्ध के नाम पर इनकी बातें 2 बातें सुन लेगा। आप भी वही कर रहे हैं, लगाए हैं बुद्ध का दुनिया को सूतली ज्ञान दे रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं? कांता, बताएँ ज़रा मुझे। अच्छा, हाँ, आप ब्राह्मण हैं? प्रैक्टिस में है, मैं पूछ रहा हूँ आप ब्राह्मण हैं? प्रैक्टिस में है, अच्छा, प्रैक्टिस में हैं। अच्छा, या आपका सरनेम क्या है? सरनेम पे तो हम विश्वास ही नहीं करते। नहीं करते, पिताजी आपके क्या थे? हाँ, वो दास है। अच्छा, पिताजी दास हैं, वो ब्राह्मण नहीं हैं, हाँ, शूद्र हैं। नहीं, शूद्र ब्राह्मण मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ। अरे, आप आपका मत जो बोलिए ना, आपके बोली का हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, जो पूछ रहा हूँ बोलिए। आप प्रैक्टिस में हैं, आपके पिताजी तो प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, वो किस में आते हैं? समाज आपको क्या मानता है? समाज आपका कुछ तो कहता होगा ना कि आप इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, वो बताएँ? हाँ, समाज तो हमको दास ही मानते हैं। शूद्र, नहीं, नहीं, हमारे यहाँ पर कोई शूद्र या ऐसे कोई नहीं बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आप किस में आते हैं? ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल? एससी में। एससी में आते हैं, इसीलिए आपको चस्का चढ़ा हुआ है ब्राह्मण बनने का। इसीलिए आपको चस्का चढ़ा हुआ है। ये सारा गेम जो है ब्राह्मण वाला कि प्रैक्टिस में है, आप ज़िंदगी भर चने की झाड़ पर चढ़ते रह जाइएगा, बनिएगा कभी नहीं ब्राह्मण। ब्राह्मण चतुर्वेदी का बच्चा ही चतुर्वेदी होता है। समझ रहे हैं ना? द्विवेदी का बच्चा ही द्विवेदी होता है। दूबे का बच्चा ही दूबे होता है। आप ये जो प्रैक्टिस है ना, करते रह जाएँगे प्रैक्टिस, दुनिया को धोखा देते रह जाएँगे, अपने को धोखा देते रह जाएँगे, लेकिन आप रहेंगे दास के दास ही। दास का पुत्र दास ही होता है। या तो सीधे-सीधे रेस्टलिस्ट बन जाइए, लात मारिए धर्म-वर्म को, बाहर निकलिए इन सब झमेला से। खुद सुतली पहने हैं कि नहीं पहने हैं? बताएँ तो ज़रा मुझे, कांता महोदय। कौन सुतली पहने हाँ, हैं? मेरा सुतली जनेऊ है। हाँ, जनेऊ पहने जनेऊ है। हैं? कब जनेऊ हुआ? 1 साल पहले? 1 साल पहले। कौन करवाया था? घर में हुआ था? नहीं, बाहर में। हाँ, कहाँ पे? ब्राह्मण ने दिया। बाहर में? ब्राह्मण ने दिया। ब्राह्मण ने पहना दिया आपको? हाँ, पहले दिया। सरनेम भी नाम दिया होगा? हाँ, क्या सरनेम नाम दिया? जो है वो है। सरनेम में नहीं मानते। ले भाई साहब, ये बता रहे हैं कि इनको ब्राह्मण सूतली पहना दिया, इनको सरनेम ही नहीं दिया। आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए हैं। अब ये बताइए आप ईश्वर को मानते हैं? ब्रह्म को मानते हो। ब्रह्म को मानते हैं ना? क्या होता है ब्रह्म? चे बताइए तो ज़रा। जो सर्वश्रेष्ठ चेतना है। चेतना है, क्या होता है चेतना? हाँ, चेतना क्या होता है? हुँ, बताइए। जिसके जिसके वजूद पे हम बात कर रहे हैं सभी। बात कर रहे हैं। नहीं, चेतना की कोई हाँ, डेफ़िनेशन होगी ना भई, चेतना मतलब ये, वो क्या है चेतना? हाँ, जिसके वजूद पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके वजूद पे पूरा सृष्टि खड़ा है। ये क्या जो सृष्टि हवा-हवाई है, वो फायरिंग पूरा मार खड़ा रहे है। हैं?
आपसे पूछा जा रहा है कि भाई डेफिनिशन क्या है? आप यहाँ पे हवा-हवाई फायरिंग मारे जा रहे हैं। है ना? क्या होता है आपको चेतना? समझ में नहीं आ रहा आपको समझ में नहीं नहीं आ आएगा ना, रहा नहीं आएगा ना, जब नहीं आप आएगा। बता ही नहीं पाएँगे तो समझ में कैसे आएगा? आपने एक शब्द बोला, उस शब्द को आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा ना कि भई इसका मतलब ये है। वो आप बता ही नहीं पा रहे। इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कह दिया कि ये एक हवा है। अब हवा क्या है? अब ये कहेंगे कि जिससे दुनिया चल रही है, जिसे सृष्टि बनाया, जिससे वो चल रहा है, बस हवा नहीं बताएँगे, सब चीज़ बता देगा ये बंदा। ये चेतना के बारे में नहीं बताएँगे, जैसे आत्मा के बारे में पूछा जाता है, तो आत्मा के बारे में ना बता के सब चीज़ बंदे बता देंगे। ईश्वर के बारे में पूछा जाएगा, तो ईश्वर को छोड़कर सब चीज़ बता देंगे, दुनिया भर की बातें, लेकिन उसके बारे में नहीं बताएँगे। इनका भी यही हाल है। चेतना शब्द इन्होंने कहीं से बोल दिया है। ये बताइए कि चेतना शब्द जो है, बुध मार्ग की कौन-सी शाखा में आई है? बताएँ मुझे। अच्छा बुध का बुध फ़ोटो मार्ग लगाए हैं के ना? कौन से शाखा में आए? हाँ, 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 हाँ। कौन से शाखा ने चेतना पर काम किया है, चेतना को उसने आगे बढ़ाया अच्छा है। कॉन्शियसनेस का काम जो बौद्ध ने है बौ बौ हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बुध मार्ग के किस शाखा ने कॉन्शियसनेस पे काम किया है? हाँ, कौन-सा स बुद्ध ने कौन से मार्ग पे बुद्ध ने ही तो चेतना पे काम किया है। अरे भाई साहब ये एकदम ढपोरे हैं। बुद्ध के जाने के 700-800 साल बाद वो मार्ग पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जिसने चेतना पर काम किया। आपको इसकी भी जानकारी नहीं है। बुद्ध का फ़ोटो लगा के घूम रहे हैं, आप ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, आप जैसे ब्राह्मणवादी छुपे हुए जो ब्राह्मणवादी ये बंदा बोल रहा है कि ये एससी है ये। ये बंदा जो है यहाँ साफ-साफ ये एससी बोल रहे हैं, ये झूठ है। ये बताएँ मुझे कि आप सही में शेड्यूल कास्ट में आते हैं? जो भारत का जो नियम है, उस नियम से हुँ, हम बिलॉन्ग हुँ। करते हैं एससी में। तो हमारा तो ऐसे एससी कोई एससी शेड्यूल जनरल कास्ट ऐसे भी कोई नहीं है। शेड्यूल हाँ, कास्ट हाँ, में आते हैं सिर्फ़ ना? हाँ, अच्छा तो भारत ने जो दिया अरे भारत ने जो नहीं दिया है, आपको मैं समाज ने आपको अछूत नहीं माना है। नहीं, समाज ने आपको अछूत नहीं माना। नहीं कोई तो हमको नहीं मानता यहाँ अच्छा, पर। अच्छा, आपको नहीं मानता है, मतलब भेदभाव खत्म हो गया है, सभी जगहों पे नहीं। सभी जगह हमारे पे यहाँ पर नहीं भी हुआ है। भेदभाव चलता है। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ अच्छा, पे भी आपके यहाँ भेदभाव चलता चलता है? है। अच्छा, चलता हाँ, है। थोड़ा-थोड़ा चलता है अभी कौन भी। करता है? कौन करता है भेदभाव ये? भेदभाव तो शूद्र लोग भी करता है, ब्राह्मण जो कहता है वो भी करता है। खुद को ये बंदा पक्का एससी नहीं है। ये बंदा इसकी पहली पहचान ये होती है कि जैसे ही आप पूछेंगे कि भैया आपके साथ भेदभाव कौन करता है? ये बंदा सबसे पहले ये बताएगा कि नहीं देखिए एससी-एससी में ही भेदभाव हो जाता है। जो ये बंदा बात ये जैसे शुरू करे समझिए वो है ही नहीं वो है ही नहीं पक्का। कोई एससी-एससी में भेदभाव नहीं होता है, समझे? भेदभाव हमेशा अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में होता है। आपस की जातियों में मनमुटाव तो होता हम है, भेदभाव नहीं होता। तो आप हमको आपको एससी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने आपसे पूछा ना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। नहीं, हमने बोला हुँ। जो हमको सरकार ने दिया उसमें हम आते हैं। हम तो नहीं स मानते हम स एससी है। अच्छा आप नहीं मानते हैं। आप क्या मानते हैं अपने नहीं, आप को? ब्राह्मण? नहीं, क्या मानते हैं? मनुष्य मानते हैं हमको। अच्छा आप मनुष्य मानते हैं, अभी तो बोल रहे थे कि आप ब्राह्मण बनने की प्रैक्टिस में अभी हैं। तो जनेऊ-वनेऊ सब हो गया था आपका। हाँ, अभी तो अभी जनेऊ भी आप पहन ब्राह्मण लिए थे। एक चेतना का ऊपर बेस्ड है। मुझे तो लगता है कि आपकी चेतना यहाँ का परिवर्तित हो गई। अच्छा इनको अब हिंदी भी आ गई। अर्पित जी, ये देखें इनको हिंदी भी आ गई। ये शुरू में आके रो रहे थे कि इनको हिंदी नहीं आती है, इनकी ग्रामर मिस्टेक बड़ी ज़्यादा है और अब देखिए इनको बहुत फ्लुएंटली हिंदी आनी शुरू हो गई है। काफ़ी परिवर्तन हुआ है आपके आकर यहाँ हाँ, पर। आप आते ये रहा करिए, इतने देखिए इतनी तेज़ परिवर्तन हो तो हाँ, यहाँ पे कांता महोदय यहाँ पे आप आएँगे ना तो बंगाली जो बन के आप आए थे और टूटी-फूटी जो बोलने का प्रयास कर रहे थे, वो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। कुछ दिन में तेलुगु और तमिल भी बोलना शुरू कर देंगे। उसका भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपका दूर हो जाएगा। ठीक है ना? चलें फिर यहाँ से। ये झूठे लोग जो हैं, इतने झूठ बोलते हैं। अर्पित जी आपको नहीं लगता कि ये कॉलर्स इतने झूठ इनको क्यों बोलने की ज़रूरत पड़ती है? ये इनको पता है ना कि अगर ये बिल्कुल अपने सच के साथ आ जाएँगे ना, तो ये डिफेंड कर ही नहीं पाएँगे खुद को। तो इसलिए बड़ा छुप के गणित लगा के कि अच्छा मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा तो शायद मुझे ना पकड़ा जाए, मेरी पूँछ बच जाए। तो अपनी पूँछ को समेट के बिल्कुल बचा के सुरक्षित करके तब जो है आते हैं सामने ताकि कहीं से कोई इनकी पूँछ ना पकड़ दे। लेकिन अब वो चीज़ हमें पता है कि वो तुम कहाँ छुपा कर आए और वो कैसे पकड़नी है वो भी हमें पता है। हाँ, वो जनेऊ बंदा पहना हुआ है बताइए। यहाँ पे एससी-एसटी को जनेऊ तो छोड़ दीजिए, ऐसी हालत खराब है, घोड़ी तक पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं, इनको जनेऊ पहन रहे हैं ये। अच्छा